देखिए, ममता बनर्जी को अक्सर लगता है कि मीडिया उनको बड़ा अनफेयरली ट्रीट करता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो खुद बयान दिए हैं कि एक समुदाय कभी जो है वो अपने त्योहार के वक्त, पाक महीने के वक्त जो है वो कभी ख़राब व्यवहार नहीं कर सकता। और आप लोगों के लिए कहा है कि आप लोग जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई हंगामा खड़ा होगा। तो एक मुख्यमंत्री को कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आज हम जो देख रहे हैं कि वहाँ पर उनकी पुलिस जो है वो बिल्कुल असहाय सी नज़र आ रही है। इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मदद की जरूरत है। शायद जो आप कह रहे हैं कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को भेजने की आवश्यकता है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस भी जाएंगे तो फिर ममता जी कहेंगी कि उनके काम में दखल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सारा राजनीति का ही एक भाग है। आप जो बोल रहे हैं, लोगों का ज़हन में भी यही प्रश्न है कि पुलिस के सामने इतना नुकसान, इतना आगजनी कैसे हो रही है? और पुलिस, जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि पुलिस हमारे ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। और पिछले साल इसी हावड़ा में ही पुलिस को लात मारा गया था, उसी जुलूस से। आप चाहे तो वीडियो मिल सकता है, बड़ा दयनीय स्थिति है, पुलिस भाग रहा है। आज भी पुलिस खड़ा है, पथराव हो रहा है। किस लिए पुलिस भेजे हैं? कोई खास लोगों के लिए पुलिस का, कानून का कोई काम नहीं है। केवल आपके राजनीतिक जो विरोधी है उनके लिए है। जब इस प्रकार बात आता है, किसी को क्लीन चिट पहले से दे दिया जाता है, उससे संदेह होता है कि कोई विशेष उद्देश्य लेके घटना हो रही है और इसके लिए छूट दिया हुआ है कि कुछ भी कर लो तुम लोग। लेकिन घोष साहब, एक बात ऐसा अक्सर जो है शिकायतें आती हैं कि किसी मस्जिद के सामने से, किसी मज़ार के सामने से जब रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, कई बार कई जगह ऐसी शिकायतें आती हैं, तो डीजे की आवाज़ अचानक बढ़ जाती है, लोगों का शोर अचानक बढ़ जाता है, कहीं झंडे जो हैं और ज़ोर से लहराए जाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाले समुदाय को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। नहीं देखिए, कहीं-कहीं होता होगा, कुछ लोग उत्साह में आ जाते होंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि देखने के लिए पुलिस साथ में है ना, पुलिस जानबूझकर अनुमति देती है कि उनका कंट्रोल में है। कोई अगर सीमा से बाहर करता है, उसको रोकना चाहिए, सतर्क करना चाहिए। हमारे देश में सब जगह मिली-जुली पॉपुलेशन है। आपको कोई कार्यक्रम करना है, शोभा यात्रा करना है, तो रास्ता से जाना, हर मोहल्ला को पार करना है। इसलिए कोई किसी घटना से, मैं अगर त्योहार पालन करूँ, आपको चिढ़ आ जाएगा, आप त्योहार करेंगे तो हमें चिढ़ नहीं आता है। ऐसा तो नहीं चल सकता ना। सबके लिए बराबर होना चाहिए, दूसरे को सहन करने के लिए मानसिकता होना चाहिए और सरकार को इस सर्वोपरि देखना चाहिए कि कोई सीमा से बाहर ना जाए। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने जैसे कहा कि मुस्लिम इलाकों में से जुलूस मत निकालो। ये तो टेंडेंसी अपने आप में बड़ी खराब है कि हम इलाके घोषित कर दें कि ये मुस्लिम इलाका है या ये हिंदुओं का इलाका है, और मतलब जैसे अलग अलग हिस्से बांट दिए गए हैं शहर और गांव के कि इस इलाके में दूसरे समुदाय के लोग जा ही नहीं सकते। ये तो ऐसे तो मतलब हम अपने आप अपने शहरों का, अपनी बस्तियों का ही विभाजन कर रहे हैं। यही इनके विभाजन की राजनीति है। इतना ही नहीं है, 2 साल पहले जिस दिन विजयादशमी है, उसी दिन मुहर्रम भी आया था। होता है कई बार एक साथ त्योहार। ब्रिटिश के ज़माने से, उसके पहले से भी हो रहा है, कभी गड़बड़ नहीं होता है। ममता बनर्जी ने, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का विसर्जन जो होता है, विजयादशमी से ही होती है। गंगा की तरफ जाते हैं सब लोग। उस दिन विसर्जन को बंद कर दिया गया, मुहर्रम का जुलूस के लिए। अरे आप रूट अलग कर दीजिए ना। क्यों दूसरे के धर्म का और पालन में आप बाधा बनते हैं? तो इससे एक संदेश दिया जाता है किसी को कि आप करो, हम हैं, या तो आप लोग नहीं निकलो। तो इससे तो वैमनस्य पैदा होगा, टेंशन होगा, प्रतिक्रिया होगा। आप जानबूझ कर रहे हैं इस प्रकार। कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि आपका रेसिपी राजनीति का यहीं पर है। इसलिए बार-बार इस प्रकार प्रश्न आता है, आपका कमेंट से लोगों को बू आता है और उसका प्रतिक्रिया घटना भी इस प्रकार होके और लोगों का नुकसान पहुंचाता है। लोग समाज में एक बिना मतलब का तनाव पैदा होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।